स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आईएससी का ना अकाउंट्स का पेपर हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा वरीड हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई एग्जाम को लेके, ठीक है। कहीं पेपर घूम गया, कहीं पेपर थोड़ा ट्विस्ट हो गया उस चीज को लेके, ठीक है। तो मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग रिविजनरी सीरीज नाउ, रिविजनरी सीरीज नाउ, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की आज रिवीजन करा रहा हूँ। क्वेश्चंस पे नहीं चल रहा हूँ स्पेसिफिक, एक बार कॉन्सेप्ट्स ले रहा हूँ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, इस तरह से करके, ताकि थोड़ा सा रिवीजन ले ली, ठीक है। अगर पेपर कहीं ना कहीं घुमा तो हमें कॉन्सेप्ट्स का सहारा होगा, ठीक है। अब आते हैं, मैं सबसे पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन, कोई फॉर्म नहीं बताऊंगा आपको, प्रॉपर फॉर्मेट, छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगी। और अगर पेपर ट्विस्ट जाता है तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है। आप लोगों ने स्कूल में, ट्यूशन में सब कर चुके होंगे अकाउंट्स, ठीक है। मेरी ना कुछ बातों को बस समझ के चलना आप लोग, आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मेरे को लगता है कि जैसे स्कूल के टीचर्स और क्या कहते हैं ट्यूटर्स अकाउंट्स पढ़ाते हैं ना, वो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन अकाउंट्स है, ठीक है। प्लीज, मैं अपने आप को अकाउंट्स का वो नहीं कह रहा हूँ कि यार बहुत बढ़िया है, बट मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, उनको समझ के चलो। अगर कभी भी फर्म को लॉस होता है तो डेबिट साइड चल रहा है, बेनिफिट होता है फर्म को तो क्रेडिट साइड चल रहा है। जस्ट एज्यूम योर सेल्फ एज एन अकाउंटेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात है, बहुत शांति से, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। फर्म को लॉस हो रहा है, डेबिट साइड चल रहा है, फर्म को बेनिफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड चल रहा है। मेरे पास 2 लाख की मशीन थी, 1 लाख डेप्रिशिएट हो गई, डेबिट साइड डाल दो। क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न बैक, एक वर्ड बोल रहा हूँ, क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न बैक, क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, ऐसे कभी भी वर्ड्स आ जाते हैं। बेनिफिट है फर्म को, क्रेडिट डाल दो। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बना हुआ था 50,000 का, क्लेम हो गया 70 का, 20 का लॉस है, डेबिट डाल दो। मतलब कुछ रट्टाफिकेशन नहीं दे रहा हूं, आंखें बंद करके रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाए आपको बनाने को। अगर फर्म को बेनिफिट हो रहा है, क्रेडिट साइड डाल दो, लॉस हो रहा है, डेबिट साइड डाल दो। परफेक्ट, वेरी गुड जी, बहुत इजी कर दिया, ठीक है। चलिए सेकंड पे आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल लेते हैं। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले ए और बी की बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी की ओपनिंग कैपिटल डाल दीजिए, डाल दी, ठीक है जी। बाय बैंक सी की कैपिटल डाल दीजिए, डाल दी। ये सब क्रेडिट साइड चीजें। अब ध्यान से एक और लॉजिक, बहुत ट्रिक, सॉरी। कभी भी पार्टनर को कुछ भी बेनिफिट हो, कभी भी पार्टनर को कुछ भी बेनिफिट हो, उसको भी क्रेडिट में रखो। कभी भी पार्टनर को कुछ भी लॉस हो, उसको डेबिट में रखो। पार्टनर को कुछ भी बेनिफिट हो, उसको क्रेडिट में रखो। पार्टनर को कुछ भी लॉस हो, उसको डेबिट में रखो, ठीक है। फर्म के पर्सपेक्टिव से सोचो। बाय बैंक डाल दिया, बाय जनरल रिजर्व डाल दीजिए, बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डाल दीजिए, बाय आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डाल दीजिए, बाय P&L अकाउंट क्रेडिट यानी कि प्रॉफिट डाल दीजिए, ठीक है जी, परफेक्ट। इस साइड पे आ जाते हैं। अगर पार्टनर्स की कोई ड्राइंग्स है, डाल दीजिए। टू आईओडी है, डाल दीजिए, ठीक है। टू गुडविल, गुडविल कौन सी, एग्जिस्टिंग गुडविल, जो पहले से बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है उसको बोलते हैं। ये सारे आइटम्स वो हैं जो हमें बैलेंस शीट में दिए होंगे, डाल दीजिए। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डाल दीजिए। टू डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट डाल दो यहाँ पे। टू P&L अकाउंट का लॉस यहाँ डाल दीजिए, ठीक है मेरे पास। देखो
हम ना एक एक चैप्टर को रिवीजन में उठाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके केसेस को समझेंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। रिवीजन बोल रहा हूँ मैं, मेरे को पता है आप लोग कर चुकी हो सब कुछ, ठीक है, बट अब मैं आप लोगों को उस चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ कि यार पेपर घूम गया, मान लो हमारा पेपर घूम गया, ट्विस्टेड हो गए, एडमिशन में रिटायरमेंट मिक्स कर दिया, थोड़ा डेथ का पोर्शन डाल दिया, ऐसे घूम गया, ठीक है, तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आप लोग बस मुझे आपके 5 दिन दे दो, मैं आपसे आपके 5 डेज मांग रहा हूँ, मैं आपको अकाउंट्स का मास्टर बना दूंगा, सिर्फ 5 डेज में अकाउंट्स का मास्टर बना दूंगा, ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और छोटी छोटी ट्रिक्स से उलझाऊंगा कहीं नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छोटी छोटी ट्रिक्स सिखाऊंगा। आ गया? ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, ओके जी, बन गया यहां तक। अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट, हम लोग ना इसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, जो ये आती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। इसके क्या क्या नाम है? इसको चाहे आप लोग क्लोजिंग कैपिटल बोल लो, नेट कैपिटल बोल लो, एडजस्टेड कैपिटल बोल लो। एडजस्टेड कैपिटल बोलना ना तो बिफोर प्रोपोर्शन, बिफोर प्रोपोर्शन, इसके 3 नाम ले लो, क्लोजिंग कैपिटल, नेट कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, बिफोर प्रोपोर्शन। ये मैंने आपको क्यों कराया अब बताता हूं ध्यान से। हमारे सामने ना 2 केस निकलते हैं। पहला केस 1, नया पार्टनर आप लोगों को पता होगा कैपिटल लेके आता है, हमें गिवन नहीं है नए पार्टनर की कैपिटल, हमें फाइंड आउट करनी है। मेरे पास बहुत इजी तरीके है फाइंड आउट करने का भी, कैसे निकालनी है मैं आपको इजीली बताता हूँ। न्यू पार्टनर की कैपिटल, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, ठीक है, पहला केस है व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। इसको सही कर लेते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, ठीक है। मान के चलिए 2 पार्टनर्स है ए और बी, ठीक है, दोनों का रेशियो है 3:2। सी एक नया पार्टनर आ गया 1/4 शेयर के लिए। ध्यान दीजिएगा, अच्छा लगे एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट कर दीजिएगा, बस बहुत बहुत मेहनत है, एक बार ध्यान दीजिएगा, ट्रिक सीखिए। 2 पार्टनर है ए और बी, सी नया पार्टनर आ गया 1/4 शेयर। ए की नेट कैपिटल है इस समय 75,000। नेट में किसको बोलता हूँ ध्यान से, फिर से नेट में इसको बोल रहा हूँ, ये है नेट। ये सब कुछ राम कथा करने के बाद जो आ रही है ना, ये है नेट। ए की नेट कैपिटल है इस समय 75,000, बी की नेट कैपिटल है इस समय 1 लाख, और हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है। हम क्या तरीका बनाएंगे, हम करते हैं फॉर्मूला डेवलप करते हैं। न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल्स टू A's net capital plus B's net capital into remaining share reciprocal, RSR, remaining share reciprocal, ठीक है। कैसे? ए की नेट कैपिटल है इस समय 75,000 प्लस बी की है 1 लाख, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करना है हमने रिमेनिंग शेयर का। रिमेनिंग शेयर का क्या मतलब हुआ, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, तो इंटू 4/3। रिमेनिंग शेयर रेसिप्रोकल, RSR, रिमेनिंग शेयर रेसिप्रोकल, ऐसे याद रखना है। ये हुआ 1,75,000 इंटू 4/3, कट कर लेते हैं, 3 5 25, 3 5 15, 25, 3 8, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो 1,75,000 इंटू 4/3, तो 233 2,33,333। मेरा रैंडम एग्जाम्पल है इसलिए पॉइंट्स में जा रहा है, आपको एग्जाम में पॉइंट्स में जाने का चांस बहुत कम है, पॉइंट्स में नहीं जाएगा।
तो ये आया जो 2333 माइनस कर दो 1,75,000 को, तो जो ये बचा 58,333 ये नए पार्टनर की कैपिटल है, न्यू पार्टनर कैपिटल। ठीक है, आंखें बंद करके रिवाइज करते हैं। When new partner's capital is not given, when new partner's capital is not given, A's capital, remaining partner मानते हैं A और B थे, तीसरा नया पार्टनर है, A's capital plus B's capital into RSR, reciprocal share, remaining share reciprocal। Perfect, very good जी। अगला लेते हैं केस 2। ठीक है, देखो एक छोटी सी बात, 3 घंटे का जो आपका पेपर है ना, उसमें बस अपने आप को फर्म एज्यूम करना, फर्म, अपने आप को फर्म एज्यूम करना कि आप बिजनेस को फर्म हो, पार्टनर के पर्सपेक्टिव पे नहीं सोचना, किसी के पर्सपेक्टिव पे नहीं, फर्म के पर्सपेक्टिव पे सोचना। ठीक है, केस 2, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, मुझे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है। ठीक है, ए बी दो बेचारे अच्छे से काम कर रहे हैं, इन दोनों की ना इस समय एडजस्टेड है, इतनी एडजस्टेड है। एडजस्टेड मतलब ये करा हुआ है, ये इनका सब बना हुआ है, इतनी आ रखी है, मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे, इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना रफ में है, मैंने रफ में लिखी हुई है। ठीक है, ए और बी की इतनी इस समय नेट कैपिटल मुझे पता है कि इतनी है, क्योंकि इनका मैं वो बना चुका हूँ पार्टनर्स कैप अकाउंट। ठीक है जी, इन्होंने बोला सी की है 1 लाख, रेशियो था हमारा ए और बी का 3:2 और सी आ रहा है 1/4 शेयर में, बस इतना दिया हुआ है मुझे। ठीक है, सी की है 1 लाख की। अब मुझे बोला कि न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, उसके बेस पे सबकी प्रपोर्शन कर दो। न्यू पार्टनर के बेस पे, न्यू पार्टनर्स बेस प्रपोर्शन ऑल, सबकी चेंज करनी है। तो अब अगर सी की 1 लाख है तो फर्म की कितनी होगी? 4 लाख। ठीक है जी, अब अगर सी की फर्म की हो गई 4 लाख, फर्म्स कैपिटल 4 लाख, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है इसको न्यू रेशियो में स्प्लिट। न्यू रेशियो का मतलब न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर का मतलब ए का पहले से था 3/5 इनटू रिमेनिंग कितना हुआ, अगर सी का 1/4 है तो जिसमें से 1 माइनस 1/4 तो 3/4 मतलब सी का रिमेनिंग है, तो ए का हुआ 9/20 मतलब 1 माइनस 1/4 सी का, जिसमें फर्म का रिमेनिंग इतना आ गया। बी का था पहले से 2/5 इंटू 3/4 6/20, सी का था 1/4 5 का डिनोमिनेशन तो 5/20, तो रेशियो हो गई 9:6:5। अब ये जो 4 लाख आ रखे हैं हमें, ये जो 4 लाख आ रखे हैं इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। 4 लाख का 9/20 ए का हो गया, 4 लाख का 6/20 बी का हो गया, और फिर 4 लाख का 5/20 वो तो भाई हमारा नया पार्टनर जो ला ही रहा है सी उसका। ठीक है, उसका तो 4 लाख का 5/20, सी का 1 लाख है ही है। ए का कितना हो जाएगा, 1,80,000 ए का हो गया, 1,20,000 बी का हो गया। ठीक है, अब ए की पहले से कितनी कैपिटल थी, ए की थी 175 सिर्फ, और होनी चाहिए 1,80,000। ए की पहले से थी 75, होनी चाहिए 1,80,000, तो वो लेके आएगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल। कई बार हमें क्वेश्चन में होता है करंट अकाउंट यूज करते हैं, हम कर देते हैं करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल। ठीक है ना, तो यहाँ पे या फिर करंट जैसे भी होगा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, ए लेके आएगा कितने, उसकी होनी चाहिए 180, तो 75 वो है पहले से,
तो वो लेके आएगा 1,05,000 और ए इज कैपिटल 1,05,000 1,05,000। बी की पहले से थी 1 लाख और उसको 20,000 और लाने हैं, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल 20,000 20,000। ये चीज, 3 चीजें सीखी हमने, रिवैल्यूएशन, ठीक है। सबसे पहले पे आते हैं, रिवैल्यूएशन सीखा हमने, ये आ गया हमारा। फर्म को लॉस हो रहा है डेबिट साइड, बेनिफिट हो रहा है क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल बनाना, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन का केस, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन का केस, ठीक है। छोटी छोटी रेशियोज जो होती हैं उनका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला वन माइनस न्यू पार्टनर शेयर, न्यू शेयर निकालना है तो आप लोग इसको रेशियो भी बोल सकते हैं, ओल्ड शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। Sacrificing share is equals to old share minus new share. Just I have a small request. 5 दिन मुझे आपके चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपकी रिवीजन भी करा दूंगा, क्वेश्चंस भी करा दूंगा। 5 दिन मेरी गारंटी, मास्टर बना के भेजूंगा आपको पेपर में। आप लोग कहेंगे यार बस सर की आवाज याद आ रही है माइंड में, फर्म के हिसाब से सोचना है, रिवैल्यूएशन में ऐसे है, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सिर्फ 5 दिन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू।